कराची में इलेक्शन कमीशन के बाद भी एक्शन। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर जियाले और खिलाड़ी आमने सामने। डीसी ऑफिस के बाड़ी मैदान जंग बन गया। एक दूसरे पर पथराव, लाठियां बरसा दी, मुक्के और डंडे चल गए। मुतादिद कारकुन जख्मी। तसादुम से मस्जिद के शीशे टूट गए। पथराव से पीटीए रहनुमा अली जैदी भी जख्मी। हालात कशीदा होने पर पुलिस का एक्शन। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज का इस्तेमाल। मुतादिद कारकुनान जेर हिरासत। अली जैदी ने कहा पीपल्स पार्टी ने गुंडे भेजे, प्लानिंग से हमला किया गया। इमरान इस्माइल का सिंध हुकूमत से गुंडागर्दी बंद करने का मुतालबा। डीसी मुनीर ऑफिस में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी कारकुनान भी गुत्तम गुत्था। एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद लोगों पर हमला करना काबिल मजम्मत है। वाक़े में जो भी मुलव्विस होगा कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। शर्जील मेमन का कहना है सिंध में पीटीआई को बदतरीन शिकस्त हुई। इमरान इस्माइल अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। नताइज तकरीबन सारे आ चुके हैं। जिसको कोई फॉर्म चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के दफातर जाए। बल्दियाती इंतखाबात में आएँ, बैठें, बात करें। वज़ीर आला सिंध की नईमुर रहमान को पेशकश। मुराद अली शाह का अमीर जमात इस्लामी कराची से टेलीफोनिक राबता। नताइज पर एतराज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा मसाइल के हल के लिए गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेंगे। सईद गनी ने कहा हाफिज़ नईमुर रहमान का इलेक्शन कमिश्नर और अमले को धमकियाँ देना मुनासिब अमल नहीं। शर्जील मेमन बोले सब सुन लें, कराची का मेयर जियाला होगा। जमात इस्लामी की कामयाबी पर हैरत है लेकिन मैंडेट का एहतराम करते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान ने शहर कायद में कौन सा तीर मारा है? पहले मैंडेट और नतीजा, बाकी बात बाद में होगी। कराची का मेयर तो जमात इस्लामी बनाएगी, ये बात तो तयशुदा है। हाफिज़ नईमुर रहमान डट गए। कहा जब वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो होने चाहिए। अगर चंद घंटे में मसला हल ना हुआ तो एहतजाज करेंगे। सिराजुल हक आसिफ जरदारी से कराची में जमात इस्लामी की अक्सरियत कबूल करने का मुतालबा। हमें तो 2 महीने इनके गुजारते हुए मुश्किल लग रहे हैं। मेरी अपनी पेशेंट को ये है कि जो भी हो जाए ये अब गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी इलेक्शन करवाने के लिए अप्रैल में। पूरा उनके ऊपर जोर लगाया गया और एस्टेब्लिशमेंट ने उनके ऊपर जोर लगाया कि या तो वो ज्वाइन कर जाए नून लीग और उधर से चीफ मिनिस्टर बन जाए, और या उन्होंने कहा कि अब वो चीफ मिनिस्टरशिप ना छोड़ें। तो वो जब हमारे साथ खड़े रहे और उन्होंने इतनी वफादारी दिखाई तो फिर उनसे तो हमने वफादारी वापस देनी थी उनको। पाक फौज के नए सरबराह से कोई राबता नहीं है। हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएगी। इमरान खान का BBC को इंटरव्यू। कहा मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन से नहीं ऑक्शन से आए। 20-25 करोड़ रुपए देकर लोगों को ख़रीदा गया। जनरल बाजवा ने हमारे ऊपर बिठाने के लिए उनकी मदद की। एस्टैब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया कि परवेज़ इलाही नून लीग के वज़ीर आला बन जाएं, लेकिन उन्होंने हमसे वफादारी निभाई। वज़ीर आला पंजाब PTI का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की तालिबान से मुतालिक पॉलिसी को गलत करार दे दिया। मौजूदा हुकूमत ने कलअदम TTP से मुतालिक साबिक हुकूमत की पॉलिसी ख़त्म कर दी। इमरान खान की पॉलिसी कलअदम तालिबान को खुश करने की थी, लेकिन इससे पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात पेश आईं। वज़ीर ख़ारजा ने अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू देते हुए कहा फैसला किया है कि मुल्क के खिलाफ काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी दहशतगर्दी में मुलव्विस है उससे बात नहीं होगी। पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी पर यकीन रखता है। तहरीक इंसाफ का 35 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ने का ऐलान। परवेज़ खटक का कहना है हमारे कौमी असम्बली के तमाम इस्तीफ़े इकट्ठे मंजूर किए जाएँ। अब अगला प्लान जो होगा वो सबको नज़र आ जाएगा। फवाद चौधरी का कहना है हमारे पास सरप्राइज़ ही सरप्राइज़ हैं, राजा साहब को पता ही नहीं। पहले ही कहा था, अभी बहुत झटके देने हैं। रहनुमा PTI का नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों से राबते का भी दावा।
पंजाब के बाद केपी असम्बली भी तहलील। गवर्नर ने 48 घंटे की डेडलाइन से पहले ही समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर गुलाम अली का कहना है नाअहल हुकूमत बोझ बनी हुई थी, शुक्र है निजात मिल गई। आम इंतखाबात में पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल सफाया होगा। अमीर मुकाम ने कहा सूबा करप्ट खान से आज़ाद हो गया। इमरान खान ने 8 साल में सूबे को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इमरान खान हुकूमत में नैब ऑर्डिनेंस से किसने फ़ायदा उठाया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तफसीलात तलब कर दी। रिमार्क्स में कहा यह भी हकीकत है नैब तरामीम के बाद 386 केसेस एहतसाब अदालतों से वापस हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अगर नैब को ख़त्म कर भी दिया जाए तो जराइम का सदेबाब के लिए दीगर कवानीन मौजूद हैं। ये तासुर गलत है कि नैब ख़त्म हो जाने से कानून की गिरफ्त भी ख़त्म हो जाएगी। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए नैब कानून में हालिया तरामीम अजीम एमनेस्टी हैं और ये बड़ी अजीब बात है। अगर एहतसाब अदालत जुर्म से बरी कर दे तो मुल्ज़िम घर ही जाएगा। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाके जात में पहाड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़। कालाम और लह -16 डिग्री के साथ सर फहरिस्त। स्कर्दू -12, घोपस -10 और हुंजा में -8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। चमन, तोबा, चकजई, कोजक टॉप और ज़ियारत में ज़मीन और पहाड़ों पर चांदी बिछ गई। जनूबी पंजाब में भी मरी के नज़ारे। डेरा गाजी खान के सयाहती मुकाम फोर्ट मनरो में रवां साल की पहली बर्फबारी आसमान से गिरते रुई के गालों ने समा बांध दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात की मज़ीद 2 रोज़ तक बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर में ईरानी सरहद से फोर्सेस पर हमला। 4 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सरहद पर गश्त करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया। पाकिस्तानी हुकाम का ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत अहम इजलास मईशत को बेहतर करने के हवाले से मुसलसल 5 घंटे तवील मुशावरत। मुआशी बहरान, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स और डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने पर गौर। इजलास में इसहाक डार, एहसन इकबाल, साद रफ़ीक और दीगर वज़रा की शिरकत। रूस से सस्ता तेल और गैस की खरीदारी पर मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक की रूसी वफ़द से पहले मरहले में अहम मुलाकात। मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में रूस के वज़ीर तवानाई से पेट्रोलियम मसनूआत के सस्ते दामों फराहमी पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक रूस से LNG और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर का मामला भी एजेंडे में शामिल। हमारे बस की बात नहीं रही, इंडस्ट्री आप चलाने। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गवर्नर स्टेट बैंक को ब्रीफ केस में सनतों की चाबियां पेश कर दी। हमें डॉलर्स नहीं चाहिए, सिर्फ बंदरगाह पर खड़े कंटेनर्स रिलीज कर दें। सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ फट पड़े। कहा बिजनेस कम्युनिटी का बैंकों पर से एतमाद ख़त्म हो रहा है। मरकज़ी बैंक ने जल्द पॉलिसी का ऐलान ना किया तो मईशत यकीनी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। क्या कारोबार बंद करके मुल्क से चले जाएँ? मुतअद्दिद ताजर गवर्नर स्टेट बैंक के सामने रो पड़े। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया। अगले हफ्ते से डॉलर्स आएंगे तो ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है इम्पोर्ट का बहुत प्रेशर है जिसके लिए डॉलर नाकाफ़ी हैं। 33,000 LCs के केसेस क्लियर किए हैं। LCs जल्द खोल देंगे। खाने पीने की अशिया, अद्वियात, ऑयल एंड गैस और ज़रात को तरजीही बुनियादों पर रखा गया है।
पाकिस्तान को मुआशी मैदान में अच्छी खबरें मिलना मुश्किल हो गई। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने मुआशी मदद के तरीक़ेकार में तब्दीली का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान को भी अब गैर मशरूत और तयशुदा तरीक़ेकार से हटकर अदायगियाँ नहीं होंगी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सऊदी वज़ीर ख़जाना का बराह रास्त अदायगियों के प्लान में इस्लाहात लाने पर जोर, कहा टैक्स नेट बढ़ाना होगा, हम मदद करेंगे लेकिन आप भी अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी मौखर। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी आइंदा माली साल तक रोक दी। तर्जुमान आलमी बैंक का कहना है पायदार मईशत के लिए बोर्ड डिस्कशन माली साल 2024 में मतवक्के है। सस्ती तवानाई के लिए कर्ज भी अगली माली साल मंजूर किया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक ने दरामदात पर फ्लड लेवी लगाने की मुखालफत की।